सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरबपति, राजघराने, टेक दिग्गज, सबके नाम एक ही फाइल में लिखे हों और उस फाइल का रिश्ता हजारों बच्चियों की तस्करी से जुड़ा हो, तो क्या आप वीडियो स्किप करोगे या पूरा सच जानना चाहोगे? आज हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स की, जहां नाम, सत्ता और शर्म तीनों एक साथ खड़े हैं। एप्स्टीन कौन था? Jeffrey Epstein. कोई आम आदमी नहीं था। अरबों डॉलर की दौलत। Backhand index pointing right, private jets. Backhand index pointing right, private island. दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियों से सीधा संपर्क। लेकिन अंदर खाने, वो एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क का केंद्रीय चेहरा था। एप्स्टीन पर क्या आरोप लगे? नाबालिग लड़कियों को फंसाना, झूठे सपने दिखाना, अमीर और ताकतवर लोगों के लिए सप्लाई, सब कुछ पैसा और रसूख से दबा देना। और जब केस तेज हुआ 2019 में, जेल के अंदर एप्स्टीन की रहस्यमयी मौत। एप्स्टीन फाइल्स क्या है? एप्स्टीन फाइल्स मतलब Backhand index pointing right, flight logs. Backhand index pointing right, emails. Backhand index pointing right, guest lists. Backhand index pointing right, contact books. Backhand index pointing right, witness statements. इन फाइलों में लिखा है कौन, कब, कितनी बार एप्स्टीन के संपर्क में था, और यहीं से नामों का तूफान शुरू हुआ। जिन के नाम आए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। ध्यान दें, यह मेंशन्ड नेम्स है, कोई अदालत का फैसला नहीं। United States keycap 1 Donald Trump. एप्स्टीन के साथ पुराने सोशल कॉन्टैक्ट्स, कुछ फोटोज और पार्टी रेफरेंसेस। ट्रंप ने कहा, मैंने उससे दूरी बना ली थी। अब तक कोई आरोप साबित नहीं। Laptop computer keycap 2 Bill Gates. एप्स्टीन से कई मीटिंग्स की पुष्टि। गेट्स ने माना, मीटिंग करना गलती थी, कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं। लेकिन सवाल आज भी जिंदा। Crown keycap 3 Prince Andrew, UK royal family. सबसे सीरियस कंट्रोवर्सी एप्स्टीन के साथ Close association. एक पीड़िता ने सीधे आरोप लगाए, रॉयल ड्यूटीज से हटाया गया, सेटलमेंट हुआ। यह सबसे ठोस मामला माना जाता है। United States keycap 4 Bill Clinton. एप्स्टीन के प्राइवेट जेट Lolita Express. में नाम फ्लाइट लॉग्स में क्लिंटन का बयान, मुझे कुछ भी पता नहीं था, लीगल एक्शन नहीं। पर सवाल भारी। 5 कई अमेरिकी सीनेटर और बिजनेसमैन नाम पब्लिक डोमेन में आए, कुछ नेम्स रिडैक्टेड, कई केस अभी सील्ड है। यानी पूरा सच अभी भी बाहर नहीं। शाह नरेंद्र मोदी का नाम क्यों उछला? अब सबसे संवेदनशील मुद्दा, कुछ सोशल मीडिया पोस्ट, कुछ अनवेरिफाइड लिस्ट्स, लेकिन कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कोई फ्लाइट लॉग, कोई ईमेल, कोई यूज कोड फाइलिंग में नरेंद्र मोदी का नाम साबित रूप से नहीं है। भारत सरकार ने इन दावों को पूरी तरह निराधार बताया। फिर नाम फैलते कैसे है? क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स बहुत बड़ी है, कई डॉक्यूमेंट्स पार्शियल है, सोशल मीडिया फैक्ट्स नहीं देखता, और एक बार नाम जुड़ जाए, सच और झूठ मिक्स हो जाता है। बच्चियों की तस्करी, असली दर। अब ध्यान दीजिए, एप्स्टीन सिर्फ एक चेहरा था, असल समस्या है Backhand index pointing right, global child trafficking network. जहां गरीब देश, गरीब परिवार, मासूम बच्चियां सबसे आसान शिकार बनती है। भारत में क्या हाल है? भारत में हर साल हजारों बच्चियां गायब, नौकरी, शादी, मॉडलिंग का झांसा, फिर कभी घर वापसी नहीं। ये नेटवर्क दिल्ली, मुंबई, नेपाल बॉर्डर, बांग्लादेश रूट तक फैला है। एप्स्टीन केस से कनेक्शन क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि डिमांड ऊपर से आती है, सप्लाई नीचे से, पैसा बीच में काम करता है। एप्स्टीन जैसे लोग मिडलमैन थे, प्रोटेक्टर थे, फिक्सर थे,
पैसा प्लस पावर कानून कमजोर। जब अरबती नेता राजघराने एक साथ हों तो केस दबते हैं, गवाह डरते हैं, फाइलें गायब होती है। एप्स्टीन केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरा सच बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि बहुत से नाम अभी सील्ड है, कई डॉक्यूमेंट्स रिडैक्टेड है, कई लोग आज भी पावर में है, और सच कभी भी पूरी तरह एक साथ बाहर नहीं आता। असली पीड़ित कौन? न ट्रंप, न क्लिंटन, न गेट्स, न कोई पीएम। असली पीड़ित है वो बच्चियां जिनका बचपन हमेशा के लिए छीन लिया गया। आखिरी सवाल, स्ट्रॉन्ग एंडिंग। अगर एप्स्टीन अकेला नहीं था तो बाकी लोग कौन हैं? अगर नेटवर्क था तो वो आज भी क्यों जिंदा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया कभी ताकतवर लोगों से सच पूछने की हिम्मत करेगी? दोस्तों, ये वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, ये वीडियो है सवाल जिंदा रखने के लिए, बच्चियों की आवाज बनने के लिए और अगली एप्स्टीन फाइल्स को रोकने के लिए। अगर आप चुप रहे तो अगला नाम किसी और बच्ची का होगा। अगर आप भारत, सत्य और संस्कृति को सचमुच समझना चाहते हैं तो भारत वर्ल्ड व्यू को सब्सक्राइब करना जरूरी है। और अब जरा रुककर सोचिए, अगर एप्स्टीन मर चुका है तो फिर उसके क्लाइंट्स, उसके प्रोटेक्टर्स, उसके नेटवर्क हैंडलर्स कहाँ गए? क्या वो भी एक सेल में रहस्यमयी तरीके से मर गए? नहीं, सच ये है कि एप्स्टीन गया लेकिन सिस्टम बच गया। एप्स्टीन के बाद नेटवर्क कैसे जिंदा रहता है? एप्स्टीन कोई अकेला शिकारी नहीं था, वो था एक गेटवे, एक ब्रोकर, एक गेटकीपर। उसके बाद नेटवर्क 3 हिस्सों में बंट गया। Keycap 1 Recruiters, जो आज भी गरीब इलाकों में नौकरी, मॉडलिंग, विदेश का सपना बेचते हैं। Keycap 2 Transporters, जो बॉर्डर्स, प्राइवेट फ्लाइट्स, याchts का इस्तेमाल करते हैं। Touche 3 Clients, जो कभी सामने नहीं आते लेकिन पैसा, Backhand index pointing right power, Backhand index pointing right protection, सब कुछ देते हैं। एप्स्टीन की मौत के बाद क्या बदला? पब्लिक को लगा केस खत्म, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, ट्रैफिकिंग कम नहीं हुई, नेटवर्क्स बंद नहीं हुए, डिमांड खत्म नहीं हुई। बस एक फर्क आया, अब सब कुछ और ज्यादा Professional, और हिडन हो गया। सील्ड डॉक्यूमेंट्स का खेल। यूएस कोर्ट्स में आज भी कई एप्स्टीन रिलेटेड फाइल्स सील्ड है, रिडैक्टेड है, मतलब नाम लिखे है लेकिन काले मार्कर से ढके हुए। क्यों? क्योंकि अगर वो नाम बाहर आए तो गवर्नमेंट्स हिलेंगी, रॉयल फैमिलीज सवालों में आएंगी, $1 बिलियन कंपनीज की इमेज टूटेगी और सिस्टम इमेज से डरता है। मीडिया सब कुछ क्यों नहीं दिखाता? अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, Mainstream Media, पूरी कहानी नहीं दिखाता क्योंकि एडवर्टाइजर्स पावरफुल है, ओनर्स पॉलिटिकल है, लॉसूट्स महंगे हैं। इसलिए एप्स्टीन कवरेज अक्सर Backhand index pointing right surface level, सेफ नेम्स तक सीमित रह जाती है। भारत और ग्लोबल नेटवर्क। भारत को अक्सर सिर्फ सोर्स कंट्री दिखाया जाता है, लेकिन सच ये है, भारत सोर्स भी है, ट्रांजिट भी और कुछ केसेस में डेस्टिनेशन भी। High profile parties, डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन Backhand index pointing right middle layers, Backhand index pointing right escort agencies, Backhand index pointing right fake NGOs, के जरिए कनेक्शन बनते हैं। मोदी, इंडिया और ग्लोबल पॉलिटिक्स। एक बात साफ समझ लीजिए, जब भी एप्स्टीन जैसे केस आते हैं तो राजनीतिक दुश्मनी, Backhand index pointing right propaganda, Backhand index pointing right fake lists, तेजी से फैलती है
किसी का नाम जोड़ देना सबसे आसान हथियार है, लेकिन सवाल ये नहीं कि किसका नाम वायरल हुआ, सवाल ये है कि असली फाइलें क्यों नहीं खुली, विक्टिम्स क्यों कभी हेडलाइन नहीं बनती। न्यूज़ में दिखता है ट्रंप, Backhand index pointing right Clinton. Backhand index pointing right Gates. Backhand index pointing right Royals. लेकिन उन बच्चियों का नाम, उनकी उम्र, उनका दर्द, वो सिर्फ एक लाइन में विक्टिम लिखकर खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि विक्टिम्स टीआरपी नहीं लाती, पावर लाती है। एप्स्टीन केस से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी सीख, कानून कागज पर बराबर है, लेकिन जमीन पर नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं, पावर नहीं, कनेक्शंस नहीं, तो आपकी आवाज सिस्टम तक पहुंचने से पहले दम तोड़ देती है। भविष्य का खतरा, Epstein Files. बीते कल की कहानी नहीं है, ये वार्निंग है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं आई, सील्ड फाइल्स नहीं खुली, ट्रैफिकिंग को ग्लोबल प्रायोरिटी नहीं बनाया गया, तो अगला एप्स्टीन और भी ज्यादा पावरफुल होगा और भी ज्यादा इनविजिबल। आज सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन दोषी था या नहीं, सवाल ये है कि एप्स्टीन को किसने बचाया, एप्स्टीन के बाद कौन बचा हुआ है, और अगला नाम किसका होगा। दोस्तों, अगर हम सिर्फ नामों पर लड़ते रहे और सिस्टम पर सवाल नहीं उठाया, तो इतिहास खुद को फिर दोहराएगा, और उस वक्त कोई फाइल लीक नहीं होगी, कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, बस एक और बच्ची खामोशी से गायब हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सच सिर्फ फुसफुसाहट न बने, बल्कि आवाज बने, तो ऐसे सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल जिंदा है तो ही इंसाफ जिंदा है।